सेकेंडरी क्लास में आज हम फर्स्ट थ्योरी पेपर में सेकंड यूनिट जो है उसकी आखिरी कड़ी आपको बताने जा रहे हैं। तालों का चैप्टर चल रहा था हमारे, और तालों में मैंने पहले आपको झपताल, आड़ा चौताल, रूपक और धमार, इन 4 तालों की ठेका लयकारिस बताई थी। आज अब एक पंजाबी ताल जो है आपकी रह गई थी, उसका ठेका, उसकी डिटेल और उसके लयकारिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पंजाबी ताल तबले की ताल है और बंद बोलों में बजाई जाती है। इसका प्रचलन पंजाब प्रांत से ही हुआ है, ऐसा विद्वजनों का मानना है। पंजाब में किसी विशेष प्रकार की जो गायकी के साथ संगत करते हैं, अनुमान है कि वहीं से इस ताल का जन्म हुआ है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग हैं और हर विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। पहली मात्रा पे सम होता है, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली। 3 ताली हैं इसमें, पहली, 5वीं और 13वीं, 3 ताली हैं। खाली इसमें 9वीं मात्रा पर है। 16 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं, हर विभाग में 4 मात्राएं हैं और ताली खाली में पहली, 5वीं, 13वीं पे ताली, 9वीं पे खाली है। ये इसके ठेका की डिटेल है। इसके जो बोल हैं ठेका के, वो है धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता अतिक ता, धा अधिक धा, धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता तिक ता, धा अधिक धा धा। ये इसका 16 मात्रा का ठेका है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि धा आधी यानी दूसरी जो मात्रा है उसमें आधी मात्रा में धी बोलना है। पहली आधी मात्रा जहाँ अवग्रह का निशान है उसको छोड़ना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर अवग्रह का निशान होता है वहाँ हमें पिछले वाले जो बोल हैं उस पर स्टे करना होता है, उस पर अपने को रुकना होता है। जैसे धा आधी, धा आधी, आधी जो है ये एक ही मात्रा में है, यानी दूसरी मात्रा जो है धा पहली मात्रा, आधी यानी आकार और धी ये दूसरी मात्रा है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह तीसरी मात्रा में भी अवग्रह है, आधी मात्रा अवग्रह, आधी मात्रा का। छठी और 7वीं में भी सेम स्थिति है कि आधी मात्रा में अवग्रह और धी आधी मात्रा में, का भी आधी मात्रा में, उससे पहले अवग्रह है आधी मात्रा में। इस तरह जो इस ताल का जो चलन है, चारों विभाग में दूसरी तीसरी मात्रा, छठी 7वीं मात्रा और 10वीं 11वीं मात्रा, बाद में 14वीं और 15वीं मात्रा। इसमें एक मात्रा में 2 बोल हैं जिसमें आधा हमें रुकना है, आधी मात्रा का ही बोल बोले जाएंगे। धा अधिक धा एक चीज़, धा अधिक धा 2 चीज़, ता तिक ता तीसरी चीज़, तीसरा विभाग यानी धा अधिक धा धा। ये इसके लिखने का तरीका है जो मैंने स्लाइड में डाला है। अब इनके जो बोल हैं तबले पे, इलेक्ट्रॉनिक तबले पे मैं आपको सुनवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अधिक धा, ता तिक ता, धा धीक धा धा, धीक धा धा, धीक धा ता, तिक ता धा, धीक धा धा। ये हुआ पंजाबी ताल के तबले पे बोल।
इसके बाद लिखने का जो तरीका है वो पहली तालों जैसा ही है। मात्रा हैं जिसमें काउंटिंग है, बोल ठेका के आपको मैंने बताई दिए हैं, चिन्ह हैं जिसमें ताली और खाली का निशान है, वो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। बस एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि पहली मात्रा के नीचे, पाँचवीं मात्रा के नीचे, नवीं के नीचे और 13वीं के नीचे, उसी के नीचे ही चिन्ह लगाए जाएं। ऐसा नहीं हो कि पहली दूसरे के बीच लगा दें या पाँचवीं छठी के बीच, दो मात्राओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है। जिस मात्रा पे ताली खाली है उसी के नीचे वो चिन्ह आने चाहिए। इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। इसके साथ में एक चीज़ आपको और आगे बताऊंगी, क्योंकि आपने 3 साल जो गायकी या बंदिशें सीखी हैं वो 3 ताल में सीखी हैं। इससे मिलती जुलती ही ताल है, यानी उसके जो बोल हैं वो फ़र्क थोड़े से उससे अलग हैं। तो मैं आपको 3 ताल के बोल भी एक बार यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कहीं। 3 ताल के बोलों में धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा, ये हैं त्रिताल के बोल जिसमें आपने बंदिशें गाई हैं फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। अब आप सीखेंगे मतलब, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। 4 विभाग हैं, पंजाबी त्रिताल में भी हैं और सामान्य जो त्रिताल बजाई जाती है उसमें भी हैं। 16 ही मात्रा हैं। ताली खाली का एक सा ही हिसाब है, यानी पहली, नवीं और 13वीं पर ताली है, नवीं खाली है। लिखने का तरीका भी वही है। फ़र्क क्या है? सिर्फ बोलों का है। आपको मैं 3 ताल भी एक बार सुना देती हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। कहीं आप एग्ज़ाम में 3 ताल के बोल ना लिखें पंजाबी ताल की जगह। तो मैं आपको इसके 3 ताल के बोल भी सुना देती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये 3 ताल के बोल हैं। दोनों के सिर्फ बोलों में अंतर है, बाकी ताली खाली और उसके विभाग, उसकी मात्राएं एक सी हैं। एक बार दोबारा हम पंजाबी ताल पर आते हैं। पंजाबी ताल के बोल थे धा अधिक धा, धा अधिक धा, धा तीक ता, धा धीक धा, धा धीक धा, धा धीक धा ता, तीक ता धा, धीक धा धा। अब इसकी लयकारी पे आते हैं। लयकारी में आपको दुगुन और चौगुन लिखनी है। दुगुन चौगुन लिखने में आपको ध्यान होगा, पिछले भी मैंने स्लाइड्स में बताया है आपको कि दुगुन में हम एक मात्रा में 2 बोल बोलेंगे और चौगुन में हम 4 बोल बोलेंगे। पहले ये जो दुगुन लिखी है स्लाइड में, मात्रा की काउंटिंग वही है, 16 मात्रा हैं। बोल में डबल बोल बताए गए हैं और चिन्ह में वैसे के वैसे ही चिन्ह है, यानी 4 विभाग भी वैसे रहेंगे। उसके विभाग के जो चिन्ह हैं मात्राओं के, वो भी ताली खाली वैसी ही रहेगी, लेकिन फ़र्क होगा तो ठेके में तो सिंगल बोल चलते हैं और दुगुन में लयकारी में एक मात्रा में 2 बोल चलते हैं। इसके बाद में चौगुन। चौगुन में भी दुगुन की जो दुगुन है वो चौगुन है, ठेके की चौगुन हो जाती है। दुगुन जब हम कर चुके हैं अभी ऊपर, उसकी जो दुगुन लिखेंगे, दुगुन की जब दुगुन लिखेंगे तो चौगुन हो जाएगी, यानी ठेका जो है, जो हम अभी सुनाया भी है आपको, मैंने बोला भी है, तो वो चौगुन में आएगा। जब एक मात्रा में 4 बोल ताल के बोले जाएं, वो चौगुन होती है। लिखने का तरीका वही होगा, विभाग वैसे ही हैं, ताली खाली वही है, चिन्ह भी वैसे ही हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमने एक मात्रा में 4 बोलों को लिखा है। और इसमें लिखने में मैंने 1 से लेके 8 तक के जो 8 मात्रा तक के जो बोल हैं वो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखे हैं, और
नीचे वाली लाइन में, सेकंड लाइन में 9 से लेके 16 तक के बोल लिखे हैं, निशान भी लगे हुए हैं ताली और खाली के, तो वो आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, जब भी आप लयकारी करें तो धा अधिक धा, मतलब अधि अ क ये जो है ये एक ही मात्रा गिनी जाएगी, ना कि 2 मात्राएं गिनी जाएगी। दुगुन में भी वैसा ही रहेगा और चौगुन में भी वैसा ही रहेगा कि वो अवग्रह वाली जो मात्राएं हैं धी के साथ या क के साथ, वो एक ही गिनी जाएंगी। तो चौगुन करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उनको अलग अलग ना गिने, बल्कि साथ में ही गिने, तभी ये चीज़ सही मानी जाएगी। और लिखते समय चौगुन में ऐसा नहीं कि 8 मात्रा तक लिखकर आप छोड़ दें, आप सोचें ताल हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरी आवर्ती चौगुन की लिखें जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है। इसको एक बार आप आराम से देखिएगा, क्योंकि अवग्रह जो हैं ये गलती हमेशा हो जाती है बच्चों से। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम मार्गी संगीत वगैरह है वो लेंगे, इसी यूनिट में है, आपका सेकंड यूनिट में है, फर्स्ट पेपर में, उसको आपसे डिस्कस करेंगे। आशा है मुझे ये बात आपको समझ आ गई होगी। पंजाबी ताल के अंदर अवग्रह का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।